नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आज जो हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, इनका नाम आलोक प्रताप सिंह है और ये बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, अपने आप को रणवीर कहते हैं और दरअसल इनसे बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रणवीर सेना प्रमुख बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या 2012 में कर दी गई थी और 11 साल के बाद सीबीआई ने हुलास पांडे समेत 8 लोगों के खिलाफ आरा के सिविल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है और इसी मुद्दे पर आज हम आलोक जी से बात करने के लिए आए हैं। आलोक जी, आप लोगों तक भी यह खबर पहुंची होगी। जी जी जी, नमस्कार पीयूष भाई, सभी भाई को नमस्कार। जय रणवीर। हम लोग को मैसेज जैसे कि आया पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में देखने को मिला कि 8 लोग के विरोध में जो सीबीआई है चार्जशीट दाखिल की है और ये देख के हम लोग को कुछ न कुछ खुशी मिला हुआ है कि 11 साल से कोई मुद्दा उठ नहीं रहा था और आज जो अपराधी हैं उनके नाम को आगे लेके आया गया है और हमें सुकून जरूर मिला हुआ है कि ये अपराधी थे और अपने में घातक थे। तो हम यही सभी समाज के लोगों से और युवा भाई से अनुरोध करेंगे कि अभी खुश नहीं होना है। अभी सिर्फ और सिर्फ कातिल का नाम आया है, जब तक सजा न मिले, हम लोग को न्याय न मिले, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। जय रणवीर चलता रहेगा। एक बात का जवाब दीजिए कि जैसे बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया को कुछ लोग अपराधी भी कहते हैं तो कुछ लोग अपना तारनहार भी कहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जी 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 जी, देखिए प्रिंस भाई, हमारा कहना यही है कि सोच अपना अपना है। हम तो भगवान मानते हैं, आपका सोच क्या कहता है उस चीज को हम नहीं मानते हैं। हमारा सोच कहता है कि परमेश्वर मुखिया भगवान थे, भगवान है और भगवान ही रहेंगे। अच्छा, हमारे लिए वो आइडियल थे, हमारे लिए वो भगवान थे और वो भगवान ही रहेंगे। एक चीज और कहा जाता है कि अगर बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया ना होते तो भूमिहार, राजपूत, ये लोग जो अपने जमीन पर जो घमंड करते हैं, ये जमीन इनसे छीनी जा चुकी थी और आज इनका पतन हो चुका होता, आज इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता और आज ये लोग जो अपना मतलब एक बड़कई दिखा रहे हैं, जमींदारी जो दिखा पा रहे हैं, वो बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के कारण ही इनका पहचान, अस्तित्व बचा हुआ है, वरना इन लोगों का अस्तित्व मिट चुका होता। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को हम समझाना चाहेंगे कि 1990 में जो हम लोग के साथ स्वर्ण के साथ घटना घटा था, अगर परमेश्वर मुखिया न आए होते तो आज हमारे पास जो भी था, खेत बरात, धन दौलत जो भी था, वो माले वाले ने कब्जा कर लिया होता और आज के डेट में हमारे पास कुछ न होता। तो हमारा कहना यही है कि स्वर्ण समाज के पास अगर आज कुछ भी है तो बाबा परमेश्वर मुखिया को दिया हुआ है और स्वर्ण समाज के लिए बाबा परमेश्वर ने लड़ाई लड़ा था और उसको विरोधियों को पुरजोर तरीका से जवाब दिए थे। और हम लोग को स्वर्ण समाज को आज जैसे छाती पहना के कह देते हैं कि हम पावन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, तो वो बाबा का दिया हुआ है और बाबा को भूलना नहीं चाहिए स्वर्ण समाज को। आज के डेट में जो लोग हैं हमारे समाज के हो या पूरे स्वर्ण समाज की बात कर रहे हैं कि बाबा के नाम लेने से कतरा रहे हैं, उन युवा भाई से हम यही कहना चाहेंगे कि नाम लेने से कतराना नहीं है। वो तो हमारे समाज के लिए और स्वर्ण के, पूरे स्वर्ण के लड़ाई रहे थे और स्वर्ण समाज के लिए वो भगवान थे और भगवान ही रहेंगे। बताना चाहेंगे कि हमारे लिए परमेश्वर के भगवान थे, हैं और रहेंगे। तो सब भाई के लिए वो भगवान थे, समाज के लिए भगवान थे और हैं और रहेंगे। इस चीज को सभी भाई को मानना पड़ेगा और हर युवा को जानना पड़ेगा कि रणवीर सेना क्या था, बाबा परमेश्वर मुखिया क्या थे और किस लिए, किस वर्चस्व के लिए रणवीर सेना बना या परमेश्वर मुखिया जी से उनको क्या क्या कह दिया गया। तो इस चीज को सबको जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि परमेश्वर मुखिया भगवान थे या कातिल थे, थोड़ा या अपराधी थे। थोड़ा प्रकाश डालिए, थोड़ा प्रकाश डालिए उनके द्वारा किए गए कार्यकलाप पर। जी जी जी, बहुत कुछ हुआ। जैसे कि 1990 के स्थिति जो देखिएगा प्रिंस भाई, तो उस टाइम होता क्या था कि जैसे हमारा जमीन है, माले वाले आते थे, वहां पे हमारा जनसंख्या कम है तो क्या करते थे, लाल झंडा गाड़ देते थे और उस जमीन को कब्जिया लेते थे कि ये हमारा झंडा हो गया। तो इसके विरोध में एक मोर्चा खोले, परमेश्वर मुखिया जी ने एक मोर्चा खोले, उसका नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन। जी, ठीक है।
और इस नाम के तहत जो हमारे समाज के लोग थे, स्वर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित होके और दुश्मनों को जवाब दिए। तो हम ये कहेंगे कि बरमेश्वर मुखिया थे तभी ये सफल हुआ, क्योंकि आज के डेट में भी स्वर्ण समाज है, आज के डेट में भी बहुत नेता है समाज के लिए, लेकिन आज पर्दाफाश होने के बाद भी कोई भूमिहार के नेता, कोई राजपूत के नेता परमेश्वर मुखिया के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये शर्म वाली बात है और कोई समाज का नेता नहीं है। समाज का नेता था, है और रहेगा तो परमेश्वर मुखिया थे और कोई नहीं है। जिस समय और हमें अब आज के डेट में भी अगर नेता चाहिए तो परमेश्वर मुखिया लेखा नेता चाहिए, बेटा चाहिए तो परमेश्वर मुखिया जैसा नेता चाहिए। आज के समाज के लोगों को क्या हो गया है कि भगत सिंह हर किसी को चाहिए, लेकिन अपने घर में पैदा हो जाए तो दिक्कत है। और हमारा कहना है, हमारा मोर्चा यही है कि हर घर में एक भगत सिंह पैदा हो और इस लड़ाई को लड़ा जाए। जिस समय रणवीर सेना का गठन हुआ था उस समय मेरी उम्र लगभग 12 से 14 साल रही थी, और उस समय आपने जो अभी बताया उसमें हम कुछ जोड़ना चाहेंगे कि उस समय हमने आंख से तो नहीं देखा, पेपर में पढ़ा, लोगों से सुना कि दरअसल उस समय सवर्णों की जमीन पर लाल झंडा गाड़ दिया जाता था और कहा जाता था कि ये फसल अब हमारी हो गई, और अगर कोई विरोध करता था तो उसका सर काट दिया जाता था, और सिर्फ सर काट नहीं दिया जाता था बल्कि पेड़ों पर लटका दिया जाता था, दीवालों पर लटका दिया जाता था। हमारी बहू बेटियों के साथ, यानी कि सवर्णों के बहू बेटियों के साथ अश्लीलता किया जाता था, अपशब्द उनको बोला जाता था, और एक समय उस समय नारा भी दिया गया था कि अब औरत जो है वो सवर्णों की औरत जो है वो खेत में जाकर के काम करेगी, और भी बहुत सारा कुछ हुआ था। और ऐसा भी हुआ था कि जब दर्जनों की संख्या में सवर्णों को आधी रात में, बच्चों को, महिलाओं को घर से बाहर निकालकर एक लाइन में खड़ा कर गोली मार दी गई थी। और उस समय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी का शासन था, और ये लोगों के शासन काल में जो तानाशाही लोगों ने किया, जंगल राज पे जो हो रहा था, और पुलिस प्रशासन उस समय निपंगु हो चुकी थी, पुलिस प्रशासन का भय एकदम खत्म हो चला था, और जिस माओवादी नक्सली सरकार से डर रहे थे उस समय इन्होंने हथियार उठाया। और जैसा कि बस ट्रेन में लिखा होता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, उस समय ये सरकार उसी तरीके से निपंगु हो चुकी थी। तब लोगों को अपने महिलाओं के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ना मजबूरी बन गया था। और आज उस व्यक्ति को कोई अपराधी कहता है, कोई कुछ कहता है। जी जी प्रिंस भाई, हम इसी बात पे आपको रोकना चाहेंगे। उस टाइम प्रशासन का कोई वैल्यू नहीं था, और प्रशासन का अगर वैल्यू होता तो लालू यादव जो हमारे बिहार के सीएम थे उनका कोई वर्चस्व नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो एक ही नारा लगा के अपना सरकार बनाए थे, बुरा बाल साफ करो। और इस चीज को समझना पड़ेगा, वही माले वाले को भी भड़काए थे कि ऐसा करो, और वो अपना रोटी सेकने के लिए ये काम किए थे। माले हो गया, रणबीर में लड़ाई कराए, स्वर्ण जो भी है, ये आपस में लड़ाई करवा के वो अपना रोटी सेकना चाहे। और उस टाइम इनका कानूनी कोई वो ऐसा व्यवस्था नहीं था, जैसे कि हमारा जमीन पे कोई कब्जा कर लिया, हमारी बेटी बहन को काट दिया गया, हमारी बेटी बहन बाहर नहीं निकलती थी, हमारी बेटी बहन पढ़ने नहीं जाती थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो पूरे बिहार को कंगाल करके रख दिया। और आज परमेश्वर मुखिया थे, आज ये सब देखते हुए परमेश्वर मुखिया आगे है, और परमेश्वर मुखिया एक नारा दिए, सोना बेचो लोहा खरीदो, और आज वही कार्य सफल हुआ। या हम लोग कहीं भी छाती तान के कहते हैं कि हम रणवीरवादी हैं, हम बेरोजगारवादी हैं, हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण। आप एक अच्छे गायक भी हैं, जाते जाते हम चाहेंगे कि आप 2 लाइन गुनगुना दीजिए। जी प्रिंस भाई, हम कहना चाहेंगे जी कि न सोमार न मंगल न बुध होके के चाहिए, आ समाज सेवा करे खातिर देही में जुनून होके के चाहिए। आ के कहला कि रणवीर सेना के सेवा करे वाला भाई अपन जिंदगी खराब कर देलन। अरे मर्दे, समाज के सेवा करे खातिर भूमिहार वाला गरम खून होके के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक्स प्रिंस भाई। और जाते जाते आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अपने जाति के लोगों को? हम अपने युवा पीढ़ी से यही विनती करना चाहेंगे कि इस लड़ाई को,
इस वर्चस्व की लड़ाई जो है, जो आज भी देखने को मिल रहा है हर जगह, जो 1990 का दशक था वो करीब करीब थोड़ा थोड़ा हर गांव में देखने को मिल रहा है। तो हम युवा भाई से कहना चाहेंगे कि दूसरे के घर में आप लोग भगत सिंह मत खोजिए, अपने घर से एक भगत सिंह पैदा कीजिए और फिर से रणवीर की तैयारी कीजिए। आप फिर से विरोधी जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने का काम करेंगे। पहले बाबा के न्याय मिले और उसके बाद विरोधियों को समझाएंगे, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। और हर युवा से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एकता बना के रखिए, आपस में विरोध मत कीजिए। आपस में कोई भी हो, समाज के अगर आप विरोधी हैं तो आपको दोगला माना जाएगा। आप दोगला थे, दोगला है और दोगला ही रहेंगे। और यही सभी भाई से कहना चाहेंगे कि अभी हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो नाम आया हुआ है। बाबा के वो न्याय मिलना चाहिए और जो भी विरोधी हैं उनको फांसी मिलना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए इन दोगलों को, जो कि इन लोगों को चलाया जाए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा बाहुबली हो। आपने मुखरता के साथ और काफी हिम्मत के साथ अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।